तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि अभी के समय में जो भी पेरेंट्स है उनका सोच जो है देखा जाए तो एक तरीका से सीमित में नहीं है। वे जो है एक तरीका से कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कंपनी होता है ना कि पहले डिसाइड कर लेता है कि हमको किस चीज़ का कंपनी खोलना है, एक दिन में कितना प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसका क्वालिटी क्या होगा, हर चीज़ डिसाइड कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं काम करता है। तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि मशीनरी वर्क हो रहा है। लेकिन पेरेंट्स क्या हो रहे हैं, तो कंपनी वाला आइडिया जो है कहीं ना कहीं आजकल अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई कर दे रहे हैं। सबसे पहले बच्चों का जो है एकेडमिक सेशन तक जो है कम से कम उनका जो है स्कूलिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी क्लास 12 तक जो है हर हाल में बच्चों का स्कूलिंग होना चाहिए। देखिए स्कूल से ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई मिलता है, पढ़ाई कम मिले ज़्यादा मिले ये अलग बात है, लेकिन स्कूल से बहुत सारा चीज़ ऐसा सीखा जाता है जिससे बच्चे जो है कहीं ना कहीं माइंडली प्रिपेयर्ड होते हैं, जो उनको फ्यूचर में काम आता है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बच्चों को जो है 9th से या 9th से पहले ही जो है कहीं ना कहीं स्कूलिंग को छुड़ा दे रहे हैं और छुड़ाने के बाद जो है उनको कोटा भेज दे रहे हैं और उस समय ही उनको बता दे रहे हैं कि तुमको नीट का प्रिपरेशन करना है या फिर आईआईटी का प्रिपरेशन करना है। एक बार बच्चों से पूछते तक भी नहीं है कि तुमको करना क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। बस पड़ोसी को देख करके जो है, रिलेटिव्स को देख करके कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में एक ऐसा सपना आ जाता है कि अगर हम अपने बच्चों को जो है कोटा भेज देते हैं तो हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है उज्जवल हो जाएगा और साथ ही साथ मेरा फ्यूचर भी उज्जवल हो जाएगा। और इसी क्रम में देखा जाए तो आज के समय में जो है बहुत सारे बच्चों का कैरियर जो है कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। लगातार ऐसा प्रोसेस जो है जारी है। आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, अगर हम आईआईटी के बारे में बात करते हैं या फिर नीट के बारे में बात करते हैं, तो बच्चा को अगर एकेडमी के साथ ही उसका प्रिपरेशन कराते हैं तो बच्चा के ऊपर जो है जबरदस्त बर्डन आता है। कहने का मतलब हुआ कि बोर्ड का जो एग्जाम होता है, जो क्वेश्चन का तौर तरीका होता है, वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफ़ी अलग होता है। यानी बच्चा जो है जब तक बोर्ड का प्रिपरेशन प्रॉपर वे में नहीं करेगा तब तक वे जो है कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करने के लिए जो है एक्टिव नहीं रहता। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, तुरंत कोटा भेज देते हैं। आजकल तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो 9th में ही कोटा भेज रहे हैं। उनको इतना ज़्यादा जल्दी है कि 2-4 साल में बच्चा जो है एकदम करोड़पति बन जाए, फैमिली को काफ़ी आगे ले जाए। अच्छा बात है, ऐसा सपना रखिए, लेकिन सपना रखने का मतलब एक समय सीमा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि 2-3 साल में जो है बहुत कुछ कर लिया जाएगा। हर चीज़ का एक समय सीमा भी निर्धारित होता है। तो बच्चों का क्या हो रहा है कि वे जो है कहीं ना कहीं बोर्ड के प्रिपरेशन से अलग हो जा रहे हैं, स्कूलिंग से अलग हो जा रहे हैं और अचानक उसके ऊपर एक अच्छा खासा बर्डन को डाल दिया जा रहा है। आपको ये भी पता होगा कि कोटा या फिर हमारे कंट्री के मैक्सिमम जगह जो है कोचिंग आजकल कोई टीचर नहीं, टीचर से ज़्यादा कहीं ना कहीं माफिया वाले लोग जो है कोचिंग को चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कोचिंग को जो है एक तरीका से इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि हम इतना इन्वेस्ट किए तो हर हाल में हमको इतना चाहिए। यानी एक तरीका से बिजनेस पर्पज से जो है कोचिंग का यूज किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जो जाहिर सी बात है कि इसमें खर्चा भी कर रहा है और इससे जो है पैसा निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो बिजनेस माइंडेड पूरा काम हो रहा है। आपको ये भी पता होगा कि बड़े बड़े कोचिंग में देखा जाए तो 2-3 बच्चों का जो है कहीं ना कहीं नीट वगैरह या फिर आईआईटी वगैरह निकलता है, लेकिन उसको इस तरीका से प्रचार प्रसार किया जाता है कि बाकी बच्चों का जो है कहीं ना कहीं उसमें एक तरीका से शोषण किया जाता है। यानी 2-4-10 रिजल्ट आता है, उस नाम पे कम से कम 10,000 बच्चा का एडमिशन लिया जाता है और लेने के बाद जो है एक तरीका से फैक्ट्री की तरह जो है उनको रखा जाता है। साथ ही साथ समय समय पर उनका टेस्ट वगैरह लिया जाता है। टेस्ट लेने के बाद एक माइंडली प्रेशर दिया जाता है। देखिए हम ऐसा नहीं बोलते कि टेस्ट नहीं होना चाहिए, टेस्ट होना जरूरी है, लेकिन हर चीज़ का एक सीमा निर्धारित है। अगर किसी भी चीज़ का प्रेशर अगर जरूरत से ज़्यादा दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो प्रेशर जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं डेंजरस बन जाएगा। तो आज के समय में वही हो रहा है कि कोटा में या फिर कोटा सहित और भी जगह पे वैसा वैसा कोचिंग है जो जरूरत से ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं बच्चों को ऊपर जो है टेस्ट का प्रेशर दे रहा है। और साथ ही साथ जो हॉलीडे होना चाहिए, जो संडे का हॉलीडे होना चाहिए, इस हॉलीडे को जो है काफ़ी सारे कोचिंग वाले कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिए, जो एक तरीका से गलत है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं कि आप दिन रात काम करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। आप जितना समय काम कीजिए, स्मार्ट तरीका से काम कीजिए, प्रॉपर वे में काम कीजिए, आप उतना ही समय में जो है काफ़ी आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि दिन रात आप काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। तो मेरा मानना है कि सप्ताह में जो है कम से कम एक दिन जो है बच्चों का जो है पूरा फ्री मिलना चाहिए। यानी उस दिन जो है उनके ऊपर पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़, अगर हम पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सभी पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले जो है आप कोशिश कीजिए अपने बच्चों से जानना कि हमारे बच्चों को करना क्या है। बिना जाने जो है अचानक आप लोग सोच लेते हैं, बचपन में जन्म लेते हैं कि तुमको हम नीट कराएंगे, आईआईटी कराएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। ये जो है कहीं ना कहीं गलत है। अभी के समय में जो है हर फील्ड में बच्चे जो है कहीं ना कहीं आगे निकल रहे हैं। और इतना विश्वास रखिए कि आपका बच्चा जो है किसी भी एक फील्ड
में अगर अच्छा कर लेगा तो उसी फील्ड में ऐसा ऐसा काम कर देगा जो आप नहीं भी सोच पाएंगे। यानी अभी के समय में जो बहुत सारा फील्ड है, मतलब कमी ही नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका बच्चा आईआईटी निकालेगा, नीट निकालेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा तभी सक्सेस होगा, अदरवाइज सक्सेस नहीं होगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। आज के समय में, आज के जनरेशन में जिस टाइप से पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं आईआईटी और नीट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जरा सोच करके देखिए कि हर घर जो है इंजीनियर और हर घर जो है डॉक्टर बनना पॉसिबल नहीं है। अभी के समय में मैक्सिमम पेरेंट्स बिना सोचे समझे, विशेष करके इसमें देखा जाए तो बिहार और यूपी वाले हैं, यानी बिहार और यूपी के जो भी पेरेंट्स हैं बिना बच्चों से पूछे जो है पहले ही माइंडसेट कर देते हैं कि तुमको यही करना है। 9th क्लास में बच्चा, जरा सोच करके देखिए कि उसका स्कूलिंग करने का टाइम है, स्कूल में जाएगा तो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के साथ उसको बहुत सारा चीज मिलता है जो उसको कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्ट्रांग करता है। लेकिन आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि स्कूलिंग को छुड़ा दे रहे हैं और तुरंत बच्चा को जो है कोटा वगैरह भेज दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि भेज देने के बाद जो है कहीं ना कहीं समाधान हो जाएगा। और इस क्रम में हम लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा जो है बाहर जा रहा है और पता चल रहा है कि 2-3 साल बाद घर आया और उसका बोर्ड भी सही से नहीं निकला और घर आकर के बैठा हुआ और जैसे तैसे टाइम को पास कर रहा है। तो मेरा मानना है कि बच्चा का जो है 12th क्लास तक आप स्कूलिंग को नहीं छोड़ाइए, यानी 12th क्लास तक बच्चा को स्कूलिंग दीजिए, साथ ही साथ कोचिंग भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर बच्चा कुछ प्रिपरेशन करना चाहता तो उसके अकॉर्डिंग पूछ करके उससे उसके बाद ही प्रिपरेशन कराइए, बिना उससे पूछे जो है प्रिपरेशन कराना उचित नहीं है। और जब भी अपने बच्चों से बात करते हैं तो एक बार उससे फ्रेंडली बात कीजिए ताकि बच्चे के माइंड का जो है हर चीज जानने का प्रयास करें। कुछ पेरेंट्स होते हैं इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं, भले खुद ही नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं जिसका कहीं ना कहीं गलत नतीजा हो जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा प्रेशर जो है कहीं ना कहीं इंसान को बर्बाद कर देता है। बाकी हम गवर्नमेंट से भी उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट को जो है कहीं ना कहीं वैसे कोचिंग के ऊपर एक्शन लेना चाहिए जो आजकल जो है कोचिंग को एक तरीका से बिजनेस जैसा बना करके रखे, जो सिर्फ जो है पैसा कमाने का जरिया जो है कोचिंग को बना लिए, यानी बच्चों से कभी पूछते भी नहीं है कि तुमको क्या करना नहीं करना है, जैसे तैसे जो है कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग करके बच्चों को जो अपने पास बुला रहे हैं और बच्चों के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं जिसके कारण बच्चों जो है कहीं ना कहीं सुसाइड करने के ऊपर मजबूर हो जा रहे थे। इन सब चीजों को देखना होगा। बाकी लास्ट में एक चीज हम बताना चाहेंगे कि कभी भी जो है प्रेशर में आकर के कोई इंसान जो है कुछ सुधर सकता है लेकिन बहुत नहीं सुधर सकता। जब तक खुद में उसको समझ में नहीं आएगा कि हमको करना क्या है तब तक एक्सटर्नल प्रेशर जो है कोई काम नहीं आता। बाकी बच्चों से भी हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर देता है तो आप एक तरफ से सुनिए और दूसरी तरफ से निकाल दीजिए। आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए, पूरा प्रयास कीजिए अपने गोल को पाने के लिए। अगर होता है तो अच्छा बात है और नहीं होता है तो हमेशा अपने मन में जो है एक प्लान बी को सेट करके रखना चाहिए। हम पेरेंट्स से भी ऐसा उम्मीद करेंगे कि अपने बच्चों को जो है प्लान बी के बारे में जरूर बताइए। प्लान बी का मतलब होता है कि जैसे एक सपना जो है आपका बच्चा सोच करके रखा है या फिर आप सोच करके रखे हैं, अगर वो सपना नहीं पूरा हो पाता तो प्लान बी में जो है अपने बच्चों को लगाइए और हो सकता है कि प्लान बी में आपका बच्चा वैसा काम कर ले जो प्लान ए में नहीं कर पाता। और अक्सर लोग ऐसा आपको मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं उनके सफलता के पीछे जो है उनका प्लान ए नहीं, उनके प्लान बी का राज है। बाकी अगर हम बोलना चाहेंगे तो हमारा बात तो खत्म होगा नहीं, इसलिए फिलहाल अभी यहीं पे हम ओवर करते हैं। आप कमेंट करके विशेष अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।